पूर्व के 5 वर्गों के विषय में आपने श्रवण किया है। इन 5 वर्गों में 22 में तीर्थंकर भगवान श्री अरिष्ट नेमि के चरणों में दीक्षित होने वाले, उनके सानिध्य में अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महापुरुषों का वर्णन है। और आज से 6ठे वर्ग से श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षित होने वाले और उनके सानिध्य में मुक्ति लाभ करने वाले महापुरुषों का वर्णन आरंभ होता है। आर्य सुधर्मा स्वामी, आर्य जंबू स्वामी के प्रश्नों का जवाब देते हुए, उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए चंपा नगरी के पूर्ण भद्र उद्यान में विराजमान हैं। और उसी उद्यान में, चंपा नगरी में ही इस महान ग्रंथ का प्रणयन आर्य सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य आर्य जंबू स्वामी के समक्ष किया। 6ठा अध्ययन आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि 6ठे अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी ने 16 अध्ययन बोले हैं। इन 16 अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं: मंकाति, किंकर्मा, मुद्गरपाणि, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त और अंतिम अलक्ष। इस प्रकार ये 6ठे वर्ग के 16 अध्ययन हैं। इन 16 अध्ययनों में प्रथम जो 2 अध्ययन हैं, उन 2 अध्ययनों के भाव इस प्रकार हैं, जो नाम है मंकाति और किंकिम या किंकर्मा। ये दोनों ही राजगृह के सेठ हैं, भगवान महावीर स्वामी के शिष्य हैं, उनके उपासक हैं और उनके बताए गए निर्देशों और उनके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। बहुत ही पुण्य प्रदायक इनका जीवन, श्रीमन भगवान महावीर के उपदेशों के अनुसार इनका ढला हुआ जीवन है। गृहस्थ धर्म का सम्यक पालन करते हुए अपना समय यापन कर रहे थे। तब भगवान महावीर का उपदेश सुनते हैं और क्रमशः दोनों को वैराग्य होता है। अपने पुत्र को अपने घर की जिम्मेदारी सौंपकर ये भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षित होते हैं और दीक्षा लेकर स्थविरों के पास 11 अंगों तक अध्ययन करते हैं। 16 वर्षों तक इन दोनों ने संयम का पालन किया और अंतिम समय में 1 मास की संलेखना संथारा के द्वारा विपुल गिरि पर्वत, जो कि राजगृह के 5 पर्वतों में से एक है, विपुल गिरि पर्वत पर जाकर ये भी अंतिम श्वासोच्छ्वास में केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति करते हैं। और क्रमशः ये दोनों महामुनि मंकाति और किंकर्मा, ये दोनों ही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस तरीके से आपने पहले और दूसरे अध्ययनों के विषय में श्रवण किया। अब हम तीसरे अध्ययन के विषय में श्रवण करते हैं। तीसरा अध्ययन जो है वो है अर्जुन माली का। यह इस अध्ययन का जो नाम दिया गया है वो है मुद्गरपाणि, मोग्गरपाणि। वही श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में उनकी विद्यमानता में राजगृह नाम की नगरी
आर्य सुधर्मा स्वामी के सामने भी वो नगरी विद्यमान है, परंतु अभी वो चंपा नगरी में बैठे हैं। चंपा नगरी में वो विराजमान है और राजगृह में घटी हुई कुछ अपने सामने ही घटित घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं कि जम्बू कोणिक से पहले राजगृह के जो राजा थे वो उनके पिता राजा श्रेणिक थे और उनकी पट्ट महारानी का नाम था चेलना। श्रेणिक और चेलना दोनों ही अपनी प्रजा के वत्सल माता पिता की भांति पालन करने वाले, दोनों श्रवण भगवान महावीर स्वामी के परम अनन्य उपासक और उपासिका। इन्हीं राजा श्रेणिक और रानी चेलना की ये राजन नगरी, राजगृह जिसका नाम है, इसी में ही एक माली, एक मालाकार रहता था जिसका नाम था अर्जुन। लोग उसे अर्जुन मालाकार के नाम से कहते थे। यह अर्जुन मालाकार, आप जानते, माली का मतलब कि फूल चुनकर अपना जीवन यापन करने वाला, फूल बेचकर अपना जीवन यापन करता था और बहुत सुखी और संतुष्ट था। छोटा परिवार, सुखी परिवार, उस जमाने के हिसाब से भी और आज के हिसाब से भी। इसकी पत्नी बंधुमती, पर जीवन में एक दो बातें इसकी खास थी। एक तो अर्जुन माली के पास एक बहुत ही बड़ा बगीचा था, या कह सकते हैं कि एकड़ों में फैला हुआ उसका अपना फूलों का एक खेत था, जिसे उसने उद्यान का रूप भी दिया हुआ था, बगीचे का रूप दिया हुआ था। और दूसरी उसकी पत्नी, उसकी जो पत्नी है वो बहुत ही सुंदर, और कह सकते हैं कि उस समय की राजगृह की सुंदर स्त्रियों में से एक बंधुमती का भी नाम है। अपनी सुंदर पत्नी बंधुमती के साथ उसका सुखमय जीवन, और क्योंकि फूल बेचने वगैरह से अपना जीवन चलाता है तो बिल्कुल आनंदमय जीवन जी रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पूरा सुखी है, संतुष्ट है। और इस तरीके से अर्जुन माली और बंधुमती का जीवन आगे बढ़ रहा होता है। अर्जुन माली के पास जो उसका अपना उद्यान है, जो अपना बहुत बड़ा खेत है, वो खेत उसे कुल परंपरा से मिला है, उसके बाप दादाओं से होकर उस तक पहुंचा है। और फिर अर्जुन माली थोड़ा कुछ नया करने का मादा भी रखता होगा, तो आगमकार ऐसा कहते हैं कि उसका जो खेत था या उसका जो उद्यान था बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत था। लोग उसमें घूमने के लिए, उसके दर्शनों के लिए, वहां मनोरंजन के लिए, वहां मौज मजे के लिए जाया करते थे, और दूर दूर से अर्जुन माली के इस बगीचे को देखने आया करते थे। 12 महीनों, क्योंकि उसका काम ही फूल बेचने का है, तो दूर दूर से उसने ऐसे पौधे वहां लाकर लगाए थे जो 12 महीनों खिल सके। हर मौसम के, हर ऋतु के उसने वहां वृक्ष लगाए हैं, हर मौसम में खिलने वाले पौधे वहां लगाए हैं, और उन फूलों को बेचकर फिर वो अपना जीवन यापन करता है। उसके उद्यान की प्रसिद्धि दूर दूर तक है, केवल राजगृह में नहीं बल्कि राजगृह के आसपास जितने भी गांव हैं, उन गांवों से भी लोग उसकी, जब अगर राजगृह आते हैं तो राजगृह आकर कहते हैं कि भाई यहां यदि बताओ कोई घूमने फिरने की जगह, तो जैसे कह देते थे कि भैया अर्जुन माली का भी एक बगीचा है, यदि देखना चाहो तो देख सकते हो। तो लोग स्पेशली अर्जुन माली के बगीचे को देखने भी जाया करते थे। इसी बगीचे के एक कोने में, जैसे आपने चंपा नगरी के उस उद्यान के कोने में यक्ष का वर्णन सुना कि यक्ष का एक मंदिर बना हुआ पूर्णभद्र का, बस यहां पर नाम बदल गया। वहां एक यक्ष का मंदिर जो कि अर्जुन माली के बाप दादाओं से ही चला हुआ आ रहा था,
उसकी पूजा अर्जुन माली करता है अब, और उससे पहले उसके पिताजी से पहले उनके पिताजी, अर्थात बाप दादाओं से कुल क्रमागत एक परंपरा के तहत उसको एक मंदिर मिला था एक यक्ष का। उस यक्ष का नाम था मुदगर पाणी। उसको मुदगर पाणी नाम होने का एक कारण था। कारण था मुदगर कहते हैं गदा को। आपने देखा होगा पुराने जमाने के जो हथियार होते हैं, जैसे भाला हो गया, तलवार हो गया और गदा हो गई, इस तरीके से धनुष बाण हो गए, तो गदा होती है जो आपने भीम और हनुमान जी के हाथ में देखी होगी। तो वो गदा उस मुदगर पाणी के उस यक्ष के हाथ में एक गदा थी, एक मुदगर थी। उस मुदगर की वजह से उसका नाम क्या था, मुदगर पाणी, जिसे कहा कि वो 1000 पलों का था, लगभग कोई 57 या 58 किलो का, लगभग 60 किलो लगा सकते हो कि 60 किलो का उसके हाथ में वो मुदगर था। इस मुदगर पाणी यक्ष की ये बचपन से ही पूजा करता था। अपने पिता के साथ जब इस बगीचे में आता था, वो देखता था कि पिताजी बड़ी भक्ति के साथ इस यक्ष की पूजा करते हैं, तो उसमें भी अर्जुन माली में भी वो संस्कार जम गए। वो भी जब भी इस बगीचे में आता था फूल तोड़ने के लिए, तो वो फूल तोड़ता और उन फूलों में से जो सर्वाधिक सुंदर फूल होते उन्हें लेता, उनकी माला बनाकर मुदगर पाणी को पहनाता और बहुत सारे फूल उसके चरणों में चढ़ाता। और इस तरीके से मुदगर पाणी यक्ष की बचपन से लेकर अब तक बिना नागा, यदि वो उद्यान में आया है, उसने फूल तोड़े हैं, तो मुदगर पाणी की पूजा तो बिल्कुल निश्चित ही है कि उसने करनी है। ये उसका कार्य था। फूल तोड़ने जब भी आता तब मुदगर पाणी यक्ष की आराधना अवश्य करता था, उसकी पूजा जरूर करता था। उसके प्रति उसके दिल में अहोभाव भी बड़ा था, उसे अपना भगवान मानता था, अपना संरक्षक मानता था। अब होता ही है ना कि यदि जैसे कुछ थोड़ा बहुत जीवन में ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा अप डाउन आते ही हैं, तो उस स्थिति में लोग एक सहारा चाहते हैं। अर्जुन माली को भी एक सहारा था, और वो सहारा कई बार हो सकता है कि उसने कोई मनौती मांगी और पूरी हो गई हो, तो उसकी वजह से उसके प्रति बड़ा श्रद्धालु, बड़ा प्रेमी था उसका, और बहुत उसको मानता भी था। तो इस तरीके से उसका जीवन चल ही रहा था। और एक दिन नगर में कोई त्योहार का दिन आया, कोई उत्सव का दिन आया। तो अर्जुन माली अपनी पत्नी बंधुमती से कहता है कि देख भगवान, हमारी नगरी में उत्सव का आयोजन होने वाला है, 1-2 दिन रह गए हैं, और फूल भी तोड़ने, फिर फूल इतने सारे इकट्ठे करने ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फूल बेच सकें। यही तो मौका होते, यही तो अवसर होता है फूल बेचने का, तो चलो हम फूल तोड़ने जाते हैं। बंधुमती और अर्जुन माली ये दोनों फूल तोड़ने के लिए उद्यान में आते हैं, और सुबह का समय और अपना फूल तोड़ने का काम कर रहे हैं। इधर क्या होता है कि राजगृह में ही एक ललिता गोष्ठी रहती है। गोष्ठी नाम से आप इसका हिसाब लगा लो कि कैसी होगी। ललिता का मतलब होता है ललित। ललित का मतलब है बस मौज मजा, घूमना फिरना, खाना पीना, और बस इसी में ही मस्त रहना, उसे कहते हैं ललित। और ऐसी जो गोष्ठी है वो ललिता गोष्ठी है। इसमें 6 मित्र हैं। कभी राजा श्रेणिक का या उनके पिता का इन्होंने कोई काम कर दिया था, राजा श्रेणिक का ही कोई काम किया, तो राजा ने इनको एक वचन दिया, एक वरदान दिया कि आज के पश्चात तुम्हें नगर में अभय है। अभय का मतलब कि तुम जिस दुकान से जो लेना चाहो तुम फ्री में ले सकते हो, जो खाना चाहो खा सकते हो, जहां घूमना चाहो घूम सकते हो, जहां रहना चाहो रह सकते हो। हाँ, इसके एवज में राजा की तरफ से सबका सारा का सारा कार्य तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा किया जाएगा। अब राजा की तरफ से उन्हें अभय मिला है, तो अब ये बिल्कुल क्या है, खुले बिल्कुल फ्री माइंड होकर नगर में घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मजा मनाते हैं। जो भी उस जमाने के हिसाब से आनंद और मजा उठाने के जो भी तरीके हो सकते थे, ये सब कुछ करते थे। अब ये जो 6 मित्र हैं, जिसका नाम, जिन्होंने अपनी गोष्ठी का नाम, अपनी इस मंडली का नाम क्या रखा हुआ है, ललिता। ललिता मंडली, ललिता गोष्ठी। इनकी नजर कभी बंधुमती पर पड़ गई होगी, और बंधुमती बड़ी सुंदर है, और अर्जुन माली भैया थोड़ा ठीक है, देह यष्टि उसकी मजबूत है, मजबूत कदकाठी का है, परंतु बंधुमती उसके सामने ऐसी लगती जैसे काले काले बादलों में चमकती हुई बिजली की पंक्ति।
वो बिल्कुल हट्टा कट्टा इतना मुस्टंडा, और उसके सामने वो बैठी हुई बंधुमती फूल सी कोमल। अब कोई कहता तो सामने नहीं था, पर फिर भी लोग कहते थे कि भैया अंधे के आहार बटेर लग गई, कि भैया कोयल के हाथ, ओ कौवे के हाथ हंसनी लग गई, लोग ऐसा बोला करते थे। तो जिस दिन बंधुमती और अर्जुन माली ये दोनों फूल चुनने के लिए अपने खेत पर गए हुए थे, अपने उद्यान में फूल चुन रहे थे, तो ये जो ललिता गोष्ठी है, ये 6 मित्रों की मंडली है, ये भी घूमते घामते सुबह सुबह के समय में वहां पहुंच गए। और वहां जब ये पहुंचे तो उस खेत में, वहां उद्यान में केवल और केवल अर्जुन माली और उसकी पत्नी, वो दोनों फूल तोड़ रहे थे। ललिता गोष्ठी भी मजाक हंसी ठट्टा करते हुए वहां उद्यान में पहुंच गए और घूमते हैं फिरते हैं। घूमते फिरते ही एक की नजर बंधुमती पर पड़ी, और बंधुमती को देखते ही उसकी आंखों में एक गजब की चमक आ गई, और वो अपने मित्रों की तरफ देखता हुआ कहते, ओह देखो। तो वो जो 5 मित्र और होते हैं वो भी बंधुमती की तरफ देखते हैं, कहते यार जो भी हो, किस्मत तो अर्जुन माली ने पाई है, चाहे खुद कैसा भी क्यों ना दिखता हो। पर तो भैया बीवी तो बहुत अच्छी ले रखी इसने, घरवाली इतनी सुंदर है इसकी, वाह। तो तो उनमें से कहते करे यार छोड़ो ना, हमें क्या लेना इससे। दूसरा कहता करे क्यों नहीं लेना, अरे भैया कुछ कर नहीं सकते, देख तो सकते हैं भैया, यदि छू नहीं सकते, पास जा नहीं सकते, अर्जुन माली जैसा उसके साथ व्यवहार कर नहीं सकते, तो दूर से देखने में क्या, आंख तो सेक ही सकते हो, आंख सेकने में बुराई क्या है, चलो देख लो आराम से, देखने में थोड़ी ना अर्जुन माली तुम्हें कुछ कह रहा है। तो एक और बोलता करे यार देखने से क्या होगा, करे आज तुम्हें दिख नहीं रहा है, आसपास कोई है भी नहीं। करे क्या है मतलब, करे मतलब ये देख अकेले हैं, और ये बिल्कुल नगर से बाहर है, नगर से दूर है, इतनी दूर कोई इतनी जल्दी आने वाला भी नहीं है, सुबह सुबह का समय है, सब अपने उत्सव के कार्यों में व्यस्त हैं, यहां कोई आने जाने वाला नहीं, ये दोनों ही हैं। और यदि इस मौके का हमने लाभ नहीं उठाया तो क्या लाभ उठाया फिर, यदि ऐसा मौका हमारे पास है और इस मौके को हम चूक गए तो फिर ये मौका कभी नहीं मिलने वाला। करे क्या कहना चाहता है, करे कहना क्या चाहता हूं, तुम्हें पता है कि भैया वो अपनी पूजा करने जाएगा मंदिर में, वो यक्ष की पूजा करेगा, और यक्ष की पूजा करने के बाद पूरा मस्त हो जाता है आदमी, उसे ध्यान भी नहीं रहता कि मेरे आसपास कौन है और क्या चल रहा है। हम चलते हैं, रस्सी लाते हैं, और जब ये मंदिर में जाएगा ना, इसको रस्सी से बांध लेंगे, फिर इसकी घरवाली के साथ जो हम चाहेंगे हम करेंगे। एक ने कहा करे देख रहा है वो कितना मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा है, यदि उसने किसी तरीके से तुम छूट गए ना, तो भैया वो ऐसी मार मारेगा कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। करे छोड़ ना, करे हम 6 हैं, वो अकेला है, वो कर क्या लेगा, जो हम बिल्कुल एकदम से उस पर धावा बोल देंगे, संभलने का मौका ही नहीं देंगे, और उसके बाद फिर जो मर्जी आएगी वो करेंगे। तो वो सारे के सारे तैयार हो जाते हैं, और तैयार होके एक रस्सी ले आए। रस्सी लाने के बाद वो पहुंच गए मंदिर में। मंदिर का दरवाजा, बस वहां जाके मंदिर के दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इधर अर्जुन माली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ फूल, जो भी सर्वाधिक सुंदर फूल होते हैं उनको चुनकर मंदिर में आ जाता है। अब क्योंकि उसका वो नित्य नियम है, आज फूल तोड़े हैं, बहुत सारा ढेर लगाया, अच्छे अच्छे फूल लिए, और उन फूलों को लेकर वो पहुंच जाता है अपनी पत्नी के साथ मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, अब वो फूल लिए, उसने माला ली, यक्ष के गले में डाली, फूल लिए, उसके चरणों में चढ़ाए, घुटने टेक कर। अब जैसे होता है ना वंदना करने का, घुटने टेकने के बाद आराम से झुकना और अपना माथा टेकना, तो वो बिल्कुल माथा टेक कर, घुटने टेक कर, बिल्कुल माथा उसने झुकाया हुआ है, जमीन से लगाया हुआ है, और उस मुदगर पानी का जो भी उसको स्तुति आती होगी या जो भी उसने मंत्र पढ़ना था वो पढ़ रहा है, बुदबुदा रहा है। इतने में वो 6 के 6 मित्र एकदम से धड़धड़ाते हुए आते हैं, और सीधे अर्जुन माली को बिल्कुल संभलने का बिना मौका दे हुए उसको हाथ दोनों पीछे करते हैं, और दोनों हाथ बांध के पूरे तरीके से रस्सियों से लपेटकर
उसके पांव भी बांध दिए और उसको ऐसे ही जमीन पर पटका। और आप देखा ना तब उन कुकर्मियों ने ये भी ध्यान नहीं रखा कि ये मंदिर है, ये एक देव स्थान है, तो इस देव स्थान की ही मर्यादा का थोड़ा ध्यान किया जाए। पर नहीं, उन्होंने उसी देव स्थान में, उसी मंदिर में यक्ष की मूर्ति के सामने और अर्जुन माली के सामने बंधुमती का बलात्कार करना शुरू कर दिया। मतलब ये देखा जाए ना तो ये इंसान पहले भी ऐसे ही था, आदमी लोग पहले भी ऐसे ही थे भैया। बलात्कार कोई नई घटना नहीं है, ये नई बात नहीं है। आगमकार भी कह रहे हैं कि भैया वो भी क्या कर रहे हैं, वो छहों के छहों और पूरी गैंग के साथ। बताओ, आदमी अपनी कमजोरियों से मुझे नहीं लगता कि कभी मुक्त रहा होगा। कुछ धन्यभागी लोग होते हैं, कुछ ऐसे आप्तकाम लोग होते हैं, कुछ पुण्यशाली जीव जिनको अपनी कमजोरियों से पार जाने का अवसर मिलता है। अब ये छहों के छहों बंधुमती के साथ वहां बलात्कार कर रहे थे। तब अर्जुन माली, जो पहले तो भयंकर तरीके से चिल्लाता है, गुस्सा होता है उनके ऊपर कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गुस्से में कि मुझे एक बार तुम छुड़ाओ, तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलकर देखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। तो वो सब उसकी तरफ मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं पड़ा रहे, देख तेरी ही सामने तेरी बीवी की इज्जत किस तरीके से हम तार तार करते हैं। और वहां ऐसा होने भी लगा। अर्जुन माली तड़फड़ा कर रह जाता है, बेचारा बिल्कुल मजबूर होकर रह जाता है, छुड़ा नहीं पाता, रस्सियां खोल नहीं पाता, रस्सियां तोड़ नहीं पाता, रस्सी मोटी है और उससे मुक्त हो नहीं पाता। तो क्या करता है, उसके मन में वो रोने लगा और रोते रोते मन में एक विचार आने लगा कि देखो, मैं बचपन से लेकर इसकी पूजा करता आया हूं। ओ मेरे माता पिता ने भी और उनके भी माता पिता ने भी, पता नहीं कौन से खानदान ने इसकी स्थापना की होगी यहाँ पे, तब से लेकर आज तक बेनागा इसकी पूजा करते हुए आए हैं। हम इसे अपना कुल देवता, अपना कुल का भगवान समझते आए हैं। और गजब ये है कि जिसे हमने भगवान माना, जिसे मैंने आज तक अपना सब कुछ माना है, अपना सब कुछ दिया है, जिसे अपने इतने सर पर बिठाया, अपनी पूजा, अपना अर्घ्य, अपना सब कुछ जीवन धन समझ गया, ये भगवान, ये काहे का भगवान, ये देवता काहे का मैंने इसे संरक्षक समझ लिया। ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर की या लकड़ी की एक मूर्ति मात्र है, इसमें कोई जान कुछ भी नहीं है। अगर ये सचमुच में देवता होता, ये सचमुच में भगवान होता, तो क्या इसके सामने ऐसा होने देता है? ये अपने सामने, ये यदि सचमुच में हमारे कुल का संरक्षक होता, हमारा कुल देवता होता, तो क्या हमारे कुल का, जिसका ये देवता है, उस कुल की इज्जत को इस तरीके से तार तार होने देता अपने मंदिर में? अरे ना कोई देवता है, ना कोई वो भगवान, कुछ नहीं, इसे पत्थर की मूर्ति है। थू, मैं पता नहीं आज तक इतना जीवन मैंने बर्बाद किया इसके पीछे, इतना समय मैंने अपना ऐसे गंवा दिया इसके पीछे, कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार है। जब उसके मन में ये विचार चल रहे थे अर्जुन माली के मन में कि ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसी ही है, ये मैंने अपना जीवन इसके पीछे बर्बाद कर दिया, ये अपने कुल की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो ये किसका क्या करेगा। तो जब वो अपने मन में ऐसा विचार कर रहा था, तब कहते हैं कि जो मुदगर पाणी यक्ष था, उसने अर्जुन माली के मन में चलते हुए विचारों को देखा और देखते ही वो अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। अर्जुन माली के शरीर में जब उसने प्रवेश किया, तो प्रवेश करते ही वो यक्ष की वजह से, यक्षावेश की वजह से, वो उसने जो रस्सियां थी वो कच्चे सूत की तरह तड़ 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 करके तोड़ दी। अभी तक तो वो मजबूर था, हिलडुल भी ना पा रहा था, और अब क्या है, उसने सारी रस्सियां कच्चे सूत की तरह तोड़ दी और तोड़ते एकदम से चटाक से खड़ा उठता है। उसको खड़े होकर देखते ही वो तो भागे, जैसे थे वैसे, कोई अपना कपड़ा संभाल के, बिल्कुल कोई वैसे ही छोड़ के, और वैसे भागते हैं वहां से एक एक करके। जब वो भाग रहे थे लाइन में, अर्जुन माली क्योंकि अब यक्ष के आवेश में है, उसने वो मुदगर जो मूर्ति के हाथों में थी वो उठाई, लगभग 60 किलो की, उसे उठाई उसने, वो गदा, और वो गदा पूरी ताकत से जैसे फेंक सकता था उसने फेंक कर मारी। तो वो एक के पीछे एक लाइन में भाग रहे थे। तो कहते हैं कि एक बार में ही एक का सर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस तरह के 6 के 6 के सर
वो क्या हो गए, गदा से फूट गए और वहीं के वहीं उनके मुख से तो चीख भी ना निकली। इतनी तीव्रता से वो आघात किया गया था, इतनी तेजी से वो चोट मारी गई थी कि छहों के छहों एक पल में ही वहां धराशायी हो गए। और उसने वो गदा उठाई और वही गदा उसने अपनी पत्नी बंधुमती के सर पर भी दे मारी और उसको भी वही मार दिया। अब क्या होता है कि यक्ष जो है उसका आवेश अब उतरता नहीं है। यक्ष जो भीतर में प्रविष्ट वो निकलता नहीं है। अब वो बस अर्जुन माली के शरीर में है तो है, और अर्जुन माली नगर से बाहर बैठा रहता है। जब भी जैसे किसी को देखता है तुरंत जाता और उसको मार देता है। रोज रोज उसका ये काम हो गया है कि 6 लोगों को मारना और एक स्त्री को मारना, लगभग 7 हत्याएं रोज नियम से करता है। शुरू में तो लोग उसके चंगुल में फंस भी जाते थे, धीरे धीरे सावधान होने लगे। राजा श्रेणिक ने नगर में पूरी उद्घोषणा करवा दी कि नगर से बाहर किसी भी काम से कोई जाए नहीं, क्योंकि जो भी नगर से बाहर जाएगा वो अर्जुन माली के द्वारा मारा जाएगा। भैया यदि कोई नगर से बाहर जाए भी तो फिर अपनी जिम्मेदारी से जाए, राजा की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो जाएगा अपनी जिम्मेदारी से जाएगा, फिर जिएगा या मरेगा फिर वो उसकी जिम्मेदारी होगी। राजा ने पूरे नगरी में, पूरी राजगृह में ये घोषणा करवा दी और इस तरीके से घोषित कर दिया गया कि नगर से बाहर कोई जाए नहीं, क्योंकि नगर के बाहर अर्जुन माली बैठा है। इस तरीके से एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, लगभग 5 महीने 13 दिन ऐसे बीत गए। वैसे ऐसा कहते हैं कि 5 महीने 13 दिन तक यक्ष क्योंकि अर्जुन माली के शरीर में रहा। अब रोज रोज वो क्या करता था, 7 हत्याएं करता था। तो श्रेणिक चरित्र में ऐसा वर्णन है कि 1141 हत्याएं उसने की, जिसमें 978 पुरुष थे और 163 स्त्रियां थी। परंतु ये कोई, मुझे लगता है कि ये थोड़ी अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति इसलिए लगती है क्योंकि रोज रोज कौन ऐसे मरने के लिए जाएगा, और जब पता है कि भैया वो है तो 2-3 महीनों में तो लोग सावधान हो ही जाते हैं। खैर, बात सिर्फ इतनी सी है कि 5 महीने 13 दिनों तक वो यक्ष के आवेश में रहते हैं, और उस अवधि में जहां भी उसे कोई स्त्री और पुरुष दिखाई देता है तो तुरंत उसका खात्मा कर देता है, उसका वध कर देता है। और इस तरीके से बस रोज रोज बस बैठा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, न सोता है, न खाता है, न पीता है, बस बैठा रहता है और देखता रहता है कि कोई आएगा और आते ही खत्म होगा। ये 5 महीने समय बीतने के बाद श्रमण भगवान महावीर का आगमन गुणशील चैत्य में होता है। अपने साधु और साध्वियों के संग के साथ उनका आगमन हुआ, और भगवान का आगमन होते ही पूरी नगरी में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि भगवान महावीर आए हैं। गुणशील चैत्य में उनका आगमन हुआ है और वो वहां रुक गए हैं। अब गुणशील में जब भी वो राजगृह में आते थे तो गुणशील उद्यान में ही ज्यादातर रुका करते थे। अब गुणशील उद्यान में, गुणशील चैत्य में जब भगवान का आगमन हुआ तो पूरी नगरी में अब लोग कुछ कहते हैं, यार भगवान को भी आना था, पता नहीं है उन्हें नगर के बाहर वो यमदूत बैठा हुआ है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। और मान लो कि भगवान का कोई साधु यदि लपेटे में आ गया तो वो तो साधुओं की हत्या कर देगा। भगवान को इस समय में आने की क्या पड़ी थी? भैया जब ये अर्जुन माली का उत्पात समाप्त हो जाता तब आ जाते। कुछ कहने लगे, अरे भाई क्या पता भगवान की वजह से ही उसकी शांति हो जाए, क्या पता भगवान के प्रभाव से वो समझ जाए, क्या पता कुछ ऐसा घटित हो जाए। तो उसी नगरी में जब लोग आपस में ये बातचीत कर रहे थे तो तब वहां नगर में भगवान का एक भक्त रहता है, भगवान का एक श्रावक रहता है जिसका नाम है सुदर्शन। ये सुदर्शन श्रमणोपासक जब इसने नगर में, गली में, मोहल्लों में भगवान के आगमन की बात सुनी कि कौन आए हैं, श्रमण ज्ञात पुत्र का आगमन हुआ है और वो भी गुणशील चैत्य में। अरे ये तो मेरे धर्मगुरु, मेरे धर्माचार्य आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं। तो वो एकदम से भागता हुआ तुरंत अपने माता पिता के पास जाता है और कहते हैं, माँ आपने सुना है, एक नई बात पता चली है। कह क्या बेटा? कह भगवान आए हैं। कह हाँ सुना तो है हमने कि भगवान का आगमन हुआ है। कह सुना है और आप फिर भी ऐसे बैठे हो, वहां आपको जाना नहीं, दर्शनों के लिए नहीं जाना? कह बेटा तेरा दिमाग सही है? कह क्यों? अरे दर्शन करने के लिए गुणशील जाना होगा और गुणशील जानने के लिए नगर से बाहर निकलना होगा, और नगर से बाहर निकलते तुझे पता है वो यमदूत बैठा है बाहर, वो इंतजार करता रहता है बैठे बैठे कि कोई आए और वो उसको क्या कर दे, खत्म कर दे।
और तू कह रहा है कि भगवान के दर्शनों के लिए। बेटा सोच लिया, बोल लिया, पर आगे कुछ करने के सोचना मत। हम न जाएंगे और न किसी को जाने देंगे। करे नहीं, आप नहीं जाओ वो बात आपकी मर्जी, पर मैं तो जाऊंगा। भगवान आए हैं और नगर के बाहर बैठे हैं और हम द्वार दरवाजे बंद करके और भगवान से बिना मिले और हम अपने घरों में बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। सदगुरु द्वार पर आया और मैं द्वार बंद करके बैठा रहूं, ये मुझसे ना होगा। आप तो मुझे जाने की आज्ञा दो। माता पिता करे तू देख तो सही, तू अगर अर्जुन माली सामने आ गया तो तू क्या करके आएगा, बता क्या करेगा? तू लड़ेगा उससे या तू उसका प्रतिकार करेगा? अरे भैया 6 महीने होने को आए हैं, 5.5 महीने होने को आए, और ऊपर से वो राजा भी, हमारे राजा श्रेणिक, कितनी बार उन्होंने पकड़ने के लिए सैनिक भेजे, हर बार क्या हुआ, या तो सारे मारे गए और या फिर पिट पिटाकर घायल होकर वापस लौटे। राजा श्रेणिक भी जिसका कुछ नहीं कर पा रहे, और तू अकेला जाएगा बहादुरों की तरह और तू उसका सामना करेगा। हम ना जाने देंगे तुझे। और हाँ, तू बड़ा कहता है तेरे भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भैया तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? तू यहां भी बैठा बैठा वो उनको नमन कर ले। तुझे वंदना ही करनी है ना, दर्शन ही तो करने। यहाँ बैठे बैठे नमन कर लो, कह के भगवान मजबूरी है मैं नहीं आ सकता, तो तुम ये वहीं से ही मेरा वंदन स्वीकार कर लो। तो क्या करे? बिल्कुल आप सत्य कहते हैं माता, क्या आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। मैं यदि उनको वंदना यहां से करूंगा तो वो स्वीकार कर लेंगे, इसमें भी किसी प्रकार का शक नहीं, कोई संदेह नहीं है मुझे। कर फिर बात तो सिर्फ इतनी सी है कि मैं भगवान को खुश करने थोड़ी ना जा रहा हूं कि ये देखो तुम्हारा भक्त आया तुम्हें मिलने के लिए। अरे मैं तो अपनी प्रसन्नता के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान मुझे देख रहे हैं पर मैं तो नहीं देख पा रहा ना उन्हें यहां से। अब वो नगर के बाहर ना होते, यहां ना आए होते तो मैं थोड़ी ना जाता। अब यहां आए हैं तो जा रहा हूं, तो आपको आज्ञा तो देनी होगी। काफी हो हुज्जत के बाद आखिरकार माता पिता को उनको आज्ञा देनी पड़ी। सुदर्शन बहुत खुश होता हुआ माता पिता की आज्ञा मिलते फटाफट नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े बदले बढ़िया तरीके से और घर से निकल गए। माता पिता ने हल्ला मचा दिया कि अरे पड़ोसियों कोई समझा लो इसे, ये जा रहा है छोड़ के, कोई तो मना लो इसे, कोई तो बताओ इसे कि नगर के बाहर जाएगा तो ये मौत के मुंह में जा रहा है, ये भगवान के दर्शनों के लिए नहीं, ये मरने के लिए जा रहा है। नगर में वहां गली में हल्ला मच गया, गली से बात मोहल्ले तक पहुंच गई, सारे लोगों की भीड़ जुट गई। अरे सुदर्शन मत जा भाई, कहां जा रहा है? तो कुछ उसके दोस्त भी आ गए, क्या यार तेरे दिमाग खराब है, तू सही तो है, तू सटक तो नहीं गया, तेरे सब कुछ सही है ना, तू जा कहां रहा है? अरे भाई नगर द्वार के प्रवेश बाहर होते ही जाते ही वो अर्जुन माली करे मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिस नगर में तुम रहते हो उसी नगर में मैं रहता हूं, तो तुम ये फालतू की बातें मुझसे करो, बस मुझे जाने दो। वो भेड़ को चीरता हुआ सबकी बातों को अनसुना करता हुआ और आखिरकार नगर द्वार तक पहुंच जाता है। नगर द्वार पर जो रक्षक होते हैं वो कहते हैं कि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो कहा राजा ने आज्ञा दी है कि नगर में रहें, परंतु उन्होंने ये भी कहा है कि यदि कोई बाहर जाना चाहे तो वो अपनी ही जिम्मेदारी से जा सकता है। मैं अपनी जिम्मेदारी से बाहर जा रहा हूं, आप मना नहीं कर सकते। आखिरकार नगर रक्षक जो होते हैं वो दरवाजा खोल देते हैं और वो सुदर्शन नगर से बाहर जाते ही क्या हुआ, अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे, लोग अपने घरों की छतों पर जहां जहां से सुदर्शन को देख सकते हैं वहां वहां से खड़े होकर देख रहे हैं कि भैया ये तो गया, ये तो गया, अब गया, एक एक कदम पर बस ऐसे ही है कि जैसे एक एक कदम उसकी मौत की तरफ बढ़ रही हो। ऐसे वो एक एक कदम के साथ लोगों की भी धड़कनें बढ़ रही हैं कि भैया तो गया काम से। अब ये आवाज आती है और वो सच भी हो गया। थोड़ी ही दूर गए थे नगर द्वार से, थोड़ा ही अभी 100, 200, 300 कदम ही आगे बढ़े होंगे, या समझ लो कि 300-400 मीटर ही आगे बढ़े होंगे। इतने में भयंकर तरीके से गूंजता हुआ एक आवाज जो ऊपर बैठा हुआ था कहीं किसी ऊंचे टिले पर, किसी ऊंची जगह पर, अर्जुन माली ने देखा कि अरे आ गया, आज का शिकार आ गया और सुबह सुबह आ गया। तो वो अपनी वो मुदगर उठाता हुआ घुमाता, अरे आ गया बस छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा और ये कर दूंगा, और दे उछलता कूदता वो सुदर्शन की तरफ आता है। और लोगों ने उसकी दहाड़ सुन ली, उसकी वो भयंकर गर्जना सुन ली, उसकी वो आवाज सुनते ही लोगों के तो रोंगटे खड़े। पर सुदर्शन ने जब देखा कि हाँ ये तो आ रहा है सामने से,
वो झुलाता हुआ, उसको घुमाता हुआ, अपनी गदा को घुमाता हुआ वो आ रहा है। और भयंकर, ये बाल बड़े बड़े, शरीर पर कपड़े अस्त व्यस्त हैं। और ये पहली अर्जुन माली, पहले ही शरीर उसका इतना हट्टा कट्टा था, और इन 5 महीनों से ऊपर के समय में लगभग शरीर और ज्यादा उसका विकराल, ऊपर से उसमें यक्ष का प्रवेश, इन सारी स्थितियों ने उसे भयंकर राक्षस की तरह बना दिया था। कई लोग तो उसे देखते ही बेचारे हार्ट अटैक की वजह से भी मर जाया करते थे। अब वो जब इतनी भयंकर तरीके से आ रहा है तो सुदर्शन ने देखा कि हाँ, ये तो आ गया, अब लगता है ये जाने भी नहीं देगा, आ रहा है तो जाने भी नहीं देगा, मैं कुछ कहूंगा तो समझेगा भी नहीं। तो अर्जुन माली तुरंत वहीं स्थिर खड़े हो जाते हैं, ना डरते हैं, ना पीछे हटते हैं, और न ही मन में किसी भी प्रकार का भय लाते हैं। अपना वहीं अपने कपड़े से जमीन साफ की, साफ करने के बाद वहां आराम से बैठे, और बैठने के बाद परमात्मा से क्या कहते हैं कि हे मेरे गुरुदेव, मैंने आपके श्री चरणों में धर्म का रहस्य प्राप्त किया। जीवन का मैंने श्रेष्ठतम हिस्सा जो मैं देखता हूं वो मैंने आपके सानिध्य में पाया है। जीवन का बोध पाया, जीवन का लक्ष्य पाया, आपको पाया, तो इस पूरे के पूरे जीवन के सार को मैंने पाया। तो परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, मैं चाहता तो आपके चरणों में आना चाहता था, परंतु बात यह है कि आप भी जानते हैं कि ये यमदूत मुझे आने ना देगा। तो आपके श्री चरणों में रहकर जो मैंने पहले व्रत धारण किए थे, यदि मैंने उन व्रतों में कोई दोष लगाया हो तो आपके साक्षी से मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूं, और साथ ही साथ समस्त जीवों से क्षमा याचना करता हुआ यहां पर ये आहार पानी का, आजीवन आहार पानी का क्या करता हूं, त्याग करता हूं। परंतु इसमें बात यह है, यदि ये उपसर्ग यदि सफल होता है, यदि ये मुझे मारने में सफल होता है, तो मैं आहार पानी का आजीवन त्याग करता हूं, और यदि इसका उपसर्ग टल जाता है, इसका उपसर्ग यदि सफल न हुआ, तो पुनः मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को खोलने में समर्थ हूं। और इस तरीके से सागारी संथारा लेकर भगवान की आज्ञा से नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए वहां पर बैठ जाते हैं। अब इधर ये अर्जुन माली, उसे आने में कितनी देर लगनी थी, वो तो आ गया तुरंत वहां, 1 मिनट के अंदर अंदर भी, 1 मिनट भी ना होने दिया उसने। और वो आता हुआ, अब वो ध्यान लीन सुदर्शन को देखता है। आज तक यक्ष के सामने जितने लोग आए थे सब भागते दौड़ते आए थे, प्राण बचाने के लिए बस सर पर पांव रखकर उसने दौड़ते हुए लोगों को ही देखा था। वो बच पाई या ना बच पाई वो बाद की बात है, परंतु सबको उसने भागते हुए पाया था। पर आज ये पहली बार है 5 महीने 13 दिनों में, ये शायद 14वां दिन होगा, कि इस 5 महीने 14वें दिन पर जब उसने देखा कि पहली बार एक व्यक्ति है जो न ही तो डरा, न किसी भी प्रकार का भयभीत हुआ, बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ, बैठा और आराम से बैठा हुआ है, जिसमें भय का नाम लेश तक नहीं दिखाई देता। ये है कौन? तो वो क्या करता है, उसके चारों तरफ घूमकर देखता है कि ये है कौन। जैसे परीक्षा लेते हैं ना, ऐसे, ये भाग क्यों नहीं रहा, ये डर क्यों नहीं रहा, पर चल छोड़ना, नहीं डर रहा है तो ना डर रहा है, तो मुझे तो मारना है। वो क्या करता है, पूरी ताकत से अर्जुन माली के सर पर मुदगर की चोट करता है। पर गजब ये हुआ कि अर्जुन माली के सर के पास 4 अंगुल जितनी जगह शेष रह जाती, इतनी जगह पर आकर वो मुदगर वापस छिटक जाती। जितनी ताकत से उसे मारा गया था, उतनी ही जोर से, उतनी ही ताकत से वो मुदगर पीछे हट गई। अब बिल्कुल ऐसे जैसे किसी रबड़ पर, जैसे रबड़ पर चोट कर देना किसी चीज की, तो वो वापस क्या कर देता है, उतनी ही तेजी से उसे वापस कर दे। और एकदम से, उसने तो सोचा तक न था उस यक्ष ने कि ऐसा होगा, इतनी तेजी से मुदगर वापस गया कि वो 10-15 कदम पीछे जाकर पड़ा। उसने कहा, ये क्या हुआ? पहली बार किसी निर्भय व्यक्ति को देखा, पहली बार पीछे उसकी मुदगर की शक्ति इस तरीके से तीव्रता से पीछे वापस लौटी। फिर उसने सोचा, अच्छा ये बात है। वो दूसरी दिशा में जाता है, दूसरी दिशा से चोट करता, वो थोड़ा सावधान था, तो वापस मुदगर वापस तो आती है। फिर वो तीसरी दिशा में फिर चोट करता है, फिर चौथी दिशा में जाकर फिर चोट करता है, परंतु हर बार उसकी चोट निष्फल होती है। वो सोचता है, ये हुआ क्या है? वो लगातार श्रमणोपासक सुदर्शन को देखने लगा, और देखते 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 क्या हुआ, अचानक पता नहीं, वो एकदम से वो अर्जुन वाली का शरीर छोड़ता है, और छोड़कर वो मुदगर
जो उसके हाथ में होती है उसे लेकर अपने मंदिर में वापस जहां से आया था वहीं वापस चला जाता है। और अर्जुन माली के शरीर से यक्ष का निकलना हुआ, जैसे ही यक्ष निकले उसे धड़ाम से बेचारे गिर गए और बेहोश। सुदर्शन श्रावक ने जब इस घटना पर थोड़ा सा बाहर देखा कि हलचल बंद हो गई है, जब अपनी आंखें खोली, आंख खोलकर सामने देखा तो अर्जुन माली बेहोश। तो उससे अर्जुन माली के पास गए, उसका सर हाथ में लेके हवा करने लगे तो थोड़ी देर में उसको होश आया। और होश में आते ही सबसे पहली नजर श्रवणोपासक सुदर्शन पर पड़ी। सुदर्शन को देखते ही अर्जुन माली ने जैसे एकदम से उठा और कहने लगा, महानुभाव आप कौन हैं? तो कहा, मेरा नाम सुदर्शन है और मैं भगवान महावीर का भक्त हूं। अरे अच्छा, मुझे क्या हुआ था? मैं कहां हूं? फिर बात सिर्फ ये है कि आप अपने होश में नहीं थे, अपने जागृति में नहीं थे। फिर अच्छा, तो आप कहां जा रहे हो? आप यहां क्यों और मैं ऐसा क्यों? तो कहा, करे वो कारण ये है कि मैं भगवान महावीर के दर्शनों के लिए जा रहा हूं। यहीं पास में गुणशील चैत्य है ना? हाँ, गुणशील उद्यान। करीब वहां भगवान का आगमन हुआ है, भगवान महावीर का। हाँ, नाम तो मैंने भी बहुत सुना है पहले, पर मैं कभी ना उनके दर्शनों के लिए गया नहीं। करे हाँ, तुम यदि चाहो तो चल सकते हो। करे बिल्कुल पक्का, मैं भी चल सकता हूं। करे हाँ, यदि आप भी चाहें तो आप भी भगवान के दर्शनों के लिए चले। तो अर्जुन माली ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी चलूंगा। और अर्जुन माली को लेकर सुदर्शन सेठ कहां पहुंच जाते हैं? भगवान के पास। भगवान के चरणों में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद अर्जुन माली और सुदर्शन सेठ को भगवान महावीर उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद अर्जुन माली और वो सुदर्शन सेठ बड़े प्रसन्न होते हैं। सुदर्शन सेठ की प्रसन्नता का पार नहीं। भगवान के चरणों में वंदन किया, प्रदक्षिणा करी, पुनः पुनः वंदन और अनुमोदन करता हुआ, परम मोद बनाता हुआ अर्जुन माली वापस अपने घर आ जाते, सुदर्शन सेठ वापस अपने घर आ जाते हैं। परंतु जो अर्जुन माली है, अर्जुन माली को ये उपदेश इतना गहरा बैठ गया कि अब जीवन से वैराग्य हो गया। परमात्मा के चरणों में सर झुकाते हुए बोले कि प्रभु, आपकी वाणी ने तो मेरी जन्मों जन्मों की नींद तोड़ दी। आप कृपा करें, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं आपके शिष्य के रूप में आपका सानिध्य स्वीकार कर सकता हूं? क्या मुझे आप अपना शिष्य बनाएंगे? क्या मुझे दीक्षा देंगे? भगवान ने कहा, जैसा तुम्हें सुख हो। तुम दीक्षा लेना चाहते हो तो बिल्कुल दीक्षा लो। और अर्जुन माली अकेले में जाके शांत स्थान एकांत में जाके अपना लोच वगैरह करके और अपने कपड़े उतार कर भगवान के पास आते हैं। भगवान उन्हें दीक्षा देते हैं और दीक्षा देने के तुरंत बाद जैसे ही दीक्षा धारण की, तुरंत प्रभु से बोले कि प्रभु, आपने अपना शिष्य बनाया, ये इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। परंतु एक प्रतिज्ञा और लेना चाहता हूं, वो आपकी साक्षी से आप मुझे वो प्रत्याख्यान करवा दें। भगवान बोले, बोलिए क्या संकल्प लेना है? कहे प्रभु, अब जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक ये शरीर रहेगा, तब तक बेले बेले तब की आराधना करना चाहता हूं। 2 उपवास करके फिर पारना, इस तरीके से अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम्हें सुख वैसा करो। और इस तरीके से बेले बेले तप का संकल्प करके अर्जुन माली भगवान के सानिध्य में संयम का पालन करने लगे। कुछ ज्ञान का अर्जन, कुछ अध्ययन अध्यापन, कुछ ध्यान की साधना, कुछ तपस्या में जीवन। तो जिस दिन बेले का पारना होता है वो नगर में प्रवेश करते हैं। अब नगर में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ? राजगृह में जैसे ही जाते हैं लोग देखते हैं कि अर्जुन माली आ गया। अब अर्जुन माली आ गया तो लोगों को लगता है ना कि ये दुष्ट आत्मा ने जरूर और जरूर बचने के लिए ही दीक्षा धारण की है। ये मार नहीं खाना चाहता, ये लोगों से ये मृत्यु दंड नहीं पाना चाहता, इसलिए बचने के लिए साधु बन गया। पाखंडी कहीं का दिखावा करता है साधु बनने का। तो कोई गाली सुनाता है, कोई बुरा कहता है, इसने मेरी मां मार दी, इसने मेरा पिता मार दिया, इसने मेरे भाई का वध कर दिया, इसने मेरे दोस्त को मारा था, इसने मेरे बेटे को मारा था। कोई कहता है इसने मेरे नाते रिश्तों में उसको मारा था। तो सब उसे किसी न किसी तरीके से उसको कोसते हैं। कोई गाली देता है, कोई तो पत्थर भी मारता है, कोई तो लाठी डंडों से पीटने में लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की, निकल यहाँ से। लात और घूंसे बरसाकर अर्जुन माली को वहां से निकाल देते हैं। कभी उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता तो कभी पीने के लिए नहीं मिलता, कभी पानी मिलता है तो भोजन नहीं, कभी भोजन है तो पानी नहीं, और भोजन भी है तो कभी रूखा सूखा जो जानवर भी ना खाए वैसा भोजन
कोई गुस्से में उनके पात्र में पटक दे तो पटक दे। इस तरीके से अर्जुन माली परंतु समता भाव से, पूरी सहिष्णुता से मन लोगों के लिए मन में तनिक मात्र भी रोष नहीं लाते, बल्कि यही सोचते हैं कि मैंने इनका बिगाड़ किया है इसीलिए इनका गुस्सा मुझ पर है। यदि मैं इनका बिगाड़ नहीं करता तो ये क्यों मुझ पर गुस्सा होते। और उन सब को क्षमा करते हुए, उन सब पर समता भाव लाते हुए, जो मिल जाता आहार में वही लाकर समता भाव से ग्रहण कर लेते। समय आने पर भगवान महावीर का वहां से तो गमन हो जाता है कुछ एक दिनों के बाद, परंतु भगवान की आज्ञा से अर्जुन माली कहते हैं कि प्रभु मैं यहीं रहना चाहता हूं, यदि आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो। भगवान ने कहा ठीक, तुम रहना चाहो तुम यहीं रहो। और अर्जुन माली राजगृह में ही रह जाते हैं, और राजगृह में रहकर बस वही बेला होता है पार ना होके नगर में प्रवेश, और वही गालियां, वही लाठी डंडे, वही पत्थर, वही थू, वही गरियाना लोगों का, वो लगातार जारी रहता है। 6 महीने का समय पूरा हुआ, लगभग 5 महीने 15 दिन, और इसमें उनको लग गया कि अब मेरा जो जीवन है लगभग थोड़ा सा ही शेष है। तो उन्होंने संथारा संलेखना कर लिया, और संथारा करने के बाद उनका जो संथारा आता है उन्हें वो आता है 15 दिन का। इन 15 दिनों की साधना में वो बिल्कुल कटे हुए वृक्ष के तरह एक जगह जाकर पड़ जाते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं। ध्यान की इस गहन साधना में, संलेखना की इस उत्तम साधना में उन्होंने अपने बहुत सारे कर्मों की शुद्धि कर डाली, और करने के बाद अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति करके महान अर्जुन मुनि ने सिद्ध गति को प्राप्त किया। वो भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होके परम निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से महामुनि अर्जुन माली का ये वर्णन समाप्त होता है। परंतु यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो बताने देखने लायक हैं। अर्जुन माली का तो जीवन है ही कि किस तरीके से उन्होंने अपने सारे कर्मों की निर्जरा करके अपना जीवन उन्नत बनाया, अपना कल्याण साध लिया। सुदर्शन श्रेष्ठ उनकी भक्ति, परमात्मा के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा, और एक श्रावक के सामने आकर इस प्रकार यक्ष का पराजित हो जाना, इन सारी घटनाओं से हमें कुछ सीखें मिलती हैं। उन शिक्षाओं को धारण करते हुए, श्रद्धा और भक्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए, हम अर्जुन माली और सुदर्शन श्रेष्ठ के इस महान वर्णन से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। पुनः पुनः अपने जीवन के कल्याण कामना करता हुआ, आपके सबके लिए मंगल की कामना करता हुआ आज के वाचन को यही विराम देते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।